हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ हिंदी गाइज। आई होप आप सब सेफ हैं, हेल्दी हैं, आपकी और आपकी फैमिली अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। प्लीज़ हेल्थ सबसे पहले है गाइज, सो अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिए। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग है हाउ एंड व्हेन यू विल मीट द वन। आप अपने उनसे जिसको आप मानते हैं कि यही मेरे लिए बने हैं या बनी है, इनसे कैसे मिलेंगे। क्या सिचुएशन हो सकती है, लाइफ के कौन से स्टेज पे होंगे, ऑफिस में, मंदिर में, घर पे कोई फ्रेंड है या कोई कोलीग है, ट्रैवल के थ्रू मिलेंगे। मतलब क्या क्या सिचुएशंस हमें यहाँ पे आज टैरो बताएंगे वो हम देखेंगे। जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो सके मैं पूरी कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स शेयर करूँ। पर आगे बढ़ने से पहले गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को प्रमोट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इस वीडियो को लाइक करिएगा। एंड जनरल रीडिंग है, तो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रेजोनेट नहीं कर रही है, क्योंकि हर पाइल में मैं जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी निकालूंगी, अलग अलग सिनेरियोज निकालूंगी, तो अगर रेजोनेट नहीं होता है तो उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, स्क्रीन पे नाम है। और इंग्लिश चैनल है मेरा। अगर टैरो रीडिंग्स एंजॉय करते हैं और इंग्लिश में भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज कोई मैंने क्रिस्टल्स नहीं रखे हैं, 3 डेक्स हैं यहाँ पे जिनको मैं यूज़ करूँगी आपकी रीडिंग के लिए। तो आपको सिर्फ अपना डेक चूज़ करना है। डेक नंबर 1 इज़ एथीरियल विजन्स, और ऐसे कुछ इसके कार्ड्स हैं। तो देखिए, अगर आप इनसे अट्रैक्ट होते हैं, ये आपकी रीडिंग में नहीं है पर मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ अंदर से। ओह, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बट ब्यूटिफुल आर्ट। देखिए, अगर आप इससे अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप डेक 2 चूज करेंगे, ये है एवरीडे विच टैरो। वाओ, मैजिशियन। बट इसे कंसिडर मत करिएगा, आप खाली डेक का डिज़ाइन देखिएगा जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। एंड डेक नंबर 3 इज द लाइट सीयर, 7 ऑफ कप्स। कुछ ऐसा डिज़ाइन है, तो देखिए कौन सा डिज़ाइन आपको अट्रैक्ट कर रहा है या कौन से डेक का कवर आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। टाइम्स मैंने नीचे दिए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आराम से वीडियो पॉज करके अपना डेक चुनिए एंड देन वी विल स्टार्ट विद डेक नंबर 1। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स एंड आई मस्ट से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द मून, द लवर्स। हमें 3 मेजर आर्काना है यहाँ पे, और तीनों ही मतलब रिलेशनशिप, प्यार की तरफ इशारा करते हुए। ब्यूटीफुल थिंग इज 5th हाउस, पैशन का कार्ड आया है एंड सैटर्न। एंड जिस तरीके से आपके किपर कार्ड्स और लेनिमेंट कार्ड्स बाहर आए हैं, स्ट्रेट मैसेज पहले मैं बता दूं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, आप में से बहुत लोगों को अपने द वन जिनका आपको इंतज़ार है या आपकी लाइफ में वो ऑलरेडी है, ये आपको लाइफ में थोड़ा लेट मिलेंगे। आप एक तरीके का लाइफ एक्सपीरियंस कर चुके होगे, हो सकता है रिलेशनशिप इससे पहले एक्सपीरियंस कर चुके हो पास्ट में। तो लाइफ में थोड़ा एक तो लेट मिलेंगे, एक मेच्योर स्टेज में मिलेंगे। जब आप लव को मेच्योरली हैंडल कर पाओगे, उस टाइम पे ये आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे, मुझे लगता है जिन लोगों ने ये पाइल चूज किया होगा, वो नॉर्मल जो कहते हैं ना हमारी स्टैंडर्ड एज होती है रोमांस वाली, उससे थोड़ा आगे मैं कहूँगी लाइफ में जब निकल चुके होंगे, काम पे या ट्रैवल के थ्रू। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप अपने पार्टनर से काम पे मिलेंगे। जब आप काम पे होंगे, अपने लाइफ के बहुत ही एक कंफर्टेबल स्टेज में होंगे आप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप उससे पहले रिलेशनशिप में, उस तरह के रिलेशनशिप में जाओगे भी। अगर जाओगे भी ना, तो आपका जो द वन है ना, जो एक रिलेशनशिप जिसमें आप रहोगे, वो आपको उस टाइम पे मिलेगा जब आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई होगी, बहुत ज़्यादा। मतलब ये एज की मैच्योरिटी भी हो सकती है, ये एक्सपीरियंस की मैच्योरिटी भी हो सकती है, बट डेफिनेटली अपने करियर में तब आप सक्सेसफुल हैं
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, आप फाइनेंशियली अच्छे हैं, आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं जहाँ पे भी हैं, और आप कहीं ना कहीं या तो ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है आपने अपने वीज़ा अप्लाई कर रखा हो, आप बाहर जाने की सोच रहे हैं, अब्रॉड जाने की। तो बहुत लोगों के लिए ये इंसान आपको बाहर जाके मिलेंगे। ओके, बहुत लोगों के लिए हो सकता है विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली ये एनर्जी काम पे भी हो सकती है। ये इंसान आपके बॉस हो सकते हैं, क्योंकि मेन फीमेल मेच्योर वुमेन बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आपके बॉस, आपके कोई सीनियर मैनेजर, आपके मेंटोर, आपके टीचर, ऐसे भी हो सकता है। डेफिनेटली ऐसे भी हो सकता है कि ये आपसे आपके ही काम में कुछ बड़े हों, आपके सीनियर हों, या आपके बॉस, या आपकी मदर के थ्रू भी आप इंट्रोड्यूस किए जा सकते हो इनसे। बिकॉज एक मेच्योर वुमन की यहाँ पे एनर्जी, मेन फीमेल की एनर्जी है यहाँ पे। क्लियरली ये आपके फ्रेंड की फ्रेंड हो सकती हैं, आपके मदर के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, या आपके बॉस आपको किसी से मिलाएं, क्योंकि आप अपने काम में इतने अच्छे हैं और एक सीनियर पोजीशन पे हैं, तो आप शायद आपके बॉस या कोई आपको काम पे बताएगा कि मेरी नज़र में है कोई हु इज़ इक्वली गुड, हु इज़ इक्वली मेच्योर। अच्छा भाई, तुमने भी अभी तक शादी नहीं की, तुम भी रुके हुए हो, अच्छा यू लुकिंग फॉर समबडी, यू लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, तो चलो आपको इससे मिलाते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। काम और ट्रैवल स्पेसिफिकली, ये आपके पार्टनर एक्चुअली आपको उस टाइम पे मिलेंगे जब आप इनको एक्चुअली मैनिफेस्ट कर रहे होगे। ओके, जहां आप इनको मिलना चाहते हो, जहां पे आप इनको इमेजिन करते हो, ये आपको तभी मिलेंगे आपके लाइफ के सबसे अच्छे स्टेज पे। मेरे ख्याल से आप हैं करियर ओरिएंटेड ना, आपका ध्यान आपके करियर में है, और आप चाहते हो कि आपके पास सब कुछ हो, आप स्टेबल हो, स्ट्रक्चर हो आपकी लाइफ में, कुछ भी करने से पहले, कोई भी रिलेशनशिप में या शादी करने से पहले। तो आप चाहोगे कि पैसा, घर, गाड़ी, अच्छा खासा बैंक अकाउंट, सब कुछ होना चाहिए मेरे पास, तब मैं कहीं शायद इन चक्कर में जाके पड़ूंगा। बट एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, जैसा कहते हैं ना, हमने सोचा था, कहीं ना कहीं हमको वैसा ही एक इंसान मिला, बिल्कुल सही टाइम पे मिला, एंड डेफिनेटली विद अ लॉट ऑफ रोमांस। पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में, क्योंकि आप दोनों ही मैच्योर हो गए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मैच्योर हो तो आपको कोई अपने उम्र से आधा कोई मिल जाएगा या कोई बच्चा टाइप। गुड थिंग इज कि आप मैच्योर होंगे, लेकिन जब आप इनसे मिलोगे ना, तो आपका एक इनर चाइल्ड जाग जाएगा डेफिनेटली। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको बोला होगा वेट करने के लिए कि जब तक मैं सक्सेसफुल नहीं हो जाती या हो जाता, तब तक जो है वेट करो। तो आप किसी की हमारे हिंदी में बोलते हैं ना, कैजुअल लैंग्वेज में, फील्डिंग कर रहे हो बहुत टाइम से और वेट कर रहे हो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो कि भाई कब इनका जो है करियर बनेगा, कब ये ठीक होगा, कब मैं उस पे पहुंचूंगा मुकाम पे। या किसी ने आपको कहा है कि नहीं, पहले तुम ये सब बनो, सक्सेसफुल हो जाओ, अपना वीज़ा लगवाओ बाहर जाने का, मैं तभी हाँ बोलूँगी या हाँ बोलूँगा जब तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा बाहर जाने का, अगर हमें बाहर जाना है तो। क्योंकि जर्नी 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर इंडिकेशंस हैं कि ट्रैवल या कहीं दूर जाना हो सकता है। ये कोई बाहर का भी हो जो आपकी लाइफ में आएगा, बट ये काम के थ्रू आ सकते हैं। आप इनके साथ डील कर रहे हैं, आप इनके साथ बात कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके, वैसे भी ये इंसान आपको मिल सकता है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आपके टीचर, मेंटोर, बॉस, सीनियर मैनेजर, कोई भी हो सकते हैं, कोई भी। आप लोग ना इन लोगों से, आप इनसे इतनी आसानी से नहीं मिलोगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि 20-25 के हो गए चलो मिल जाते हैं, नहीं, ये एनर्जी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मैच्योर है। लैब्रिंथ कार्ड आया है नंबर 43 यहाँ पे। हो सकता है आप में से बहुत लोग आफ्टर 14 को मिलो, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, बट खाली एक स्पेसिफिक मैसेज है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स हैं 41, 43, इसलिए बोल रही हूँ। लेकिन यस, लैब्रिंथ का मतलब यही होता है कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में एक्सपीरियंस करने के बाद किसी से मिलना। आपकी लाइफ में आप बहुत लोगों से मिलोगे, हो सकता है आपके बहुत रिलेशनशिप्स भी होंगे, लेकिन जो आपके लिए है, जो आपके लिए बनी है या जो आपके लिए बने हैं, उनको आप एक उम्र के बाद ही जाके मिलोगे। कहते ना, हमें बहुत लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत लोगों को डेट करना पड़ेगा, बहुत लाइफ के एक्सपीरियंसेस, काम, सब कुछ करना पड़ेगा,
तब जाके हमें कहीं ये अपना रिवॉर्ड मिलेगा, ये इंसान अपना द वन मिलेगा जो हमारे लिए बने हैं या बनी है. सो वेरी वेरी क्लियर एनर्जी विथ 41. दिस इज विशिंग वेल. तो आप जो भी विश कर रहे हैं एग्जैक्टली ये वही पार्टनर है. विथ 19 हियर, ऑफिस, एक ऑफिशियल सेटअप, एक ऐसे इंसान को काम पे मिलना, एक बहुत ही ये कोई बाहर की भी जगह हो सकती है. मैंने कहा ना कि आप बाहर काम से ट्रैवल कर रहे हो, आप ऑफ साइट के लिए बाहर जा रहे हो, आपका ट्रांसफर हुआ है किसी बाहर दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटी में, स्टेट में, आप वहां पे इनसे मिल रहे हो. लेकिन यस, ओनली आफ्टर एन एक्सपीरियंस्ड लाइफ, एक मेच्योर एज पे, एक मेच्योर एनर्जी पे स्पेशली आप इस इंसान से मिलोगे. ओके, आपके पास लाइफ में सब कुछ होगा. उस स्टेज पे आप इस इंसान से मिलोगे जब आपके पास सारी लग्जरीज होंगी, आप अच्छे कपड़े, ब्रांडेड चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो, एक अच्छा घर, फैंसी घर. मैं अच्छा घर भी नहीं बोल, मैं कह रही फैंसी घर. ये सब जब आपके पास होगा ना इस टाइम पे. और बहुत लोगों के लिए मैं बताऊं कि आपके जो पार्टनर हैं ये उम्र में आपसे भी बड़े हो सकते हैं, क्योंकि आपको मैच्योर लोग पसंद है. आपको यहाँ पे कुछ कहते हैं ना बच्चे जैसी एनर्जी नहीं चाहिए, आपको भी मैच्योर इंसान ही चाहिए. तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि आपके ये पार्टनर आपसे उम्र में बड़े हों. स्पेशली अगर आप मेल हैं तो फीमेल डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि आपसे उम्र में बड़ी होंगी. लेकिन यस, पार्टनर उम्र में बड़े हो सकते हैं, बट आपको ये मैटर नहीं करेगा. आपको ये मैटर नहीं करेगा. आपको इंसान की एज नहीं, इंसान की मेच्योरिटी, उसकी अचीवमेंट्स क्या है, वो सोचते कैसे हैं, उनके ख्याल कैसे हैं, क्या उनके लाइफ के गोल्स हैं, ये मैटर करता है. सो सैटर्न एंड 5th हाउस. क्लियरली सैटर्न के बारे में एक बहुत कॉमन चीज़ कही जाती है कि सैटर्न हमें जो भी देता है बहुत बड़ा देता है, लेकिन कई बार बहुत देर से देता है. कहते हैं ना जिसके शनि होता है चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग, या शनि का कुछ भी अगर डिफेक्ट होता है, कुछ भी ऐसे शनि से जब कुछ जोड़ा जाता है तो बोलते हैं ये बहुत देर से, 36 के बाद, कई बार 36 यस कुड बी एन एज जिसके बाद आपको ये पार्टनर मिले. बट कहते हैं कि 36 या एक सर्टेन एज के बाद आपको जाके अपने फ्रूट्स मिलते हैं, लाइफ के रिजल्ट्स मिलते हैं, लाइफ की कामयाबी, पार्टनर, सब कुछ बहुत टाइम के बाद मिलते हैं. लेकिन जब वो मिलते हैं तो वो रहते हैं, क्योंकि जो आपको मिलता है वो इतना ज़्यादा अनबिलीवेबल, इतना अच्छा होता है और वो रहता है. जो उससे पहले मिलेगा ना वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा. लेकिन जो इस टाइम पे मिलता है, जब शनि की कृपा होती है आप पे, जब ये आप इस फेज के थ्रू आपको जब कोई मिलता है, वो बहुत ज़्यादा उसके रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. वो इंसान, वो काम, वो कामयाबी, वो नाम रहता है. सो अगर सैटर्न यहाँ पे आया है, क्लियरली आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर, आपकी लाइफ एक बहुत अच्छे मुकाम पे होगी जब आपको ये पार्टनर मिलेंगे, डेफिनेटली. और इसी से मुझे लग रहा है कि ये कोई बहुत मैच्योर इंसान भी होगा और आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं. आपको इस टाइम पे लाइफ के रिवॉर्ड्स मिल रहे होंगे उस टाइम पे. मतलब आप अब उस फेज में होगे अपने लाइफ के जहाँ पे आप इनसे जिम में भी मिल सकते हो. एक्चुअली मैं आपको बताऊं, 3 ऑफ वॉन्ड, मैं यहाँ पे इसकी बॉडी देख रही हूँ, और 6 ऑफ वॉन्ड्स में भी, एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स ग्रुप एनर्जी है, काम की भी एनर्जी है. लेकिन जहाँ पे भी कहते हैं ना 2-3 लोग मिल जाएं, फ्रेंड सर्कल हो, काम पे कोलीग्स हो, जिम के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं. तो जी हाँ, आप इनसे जिम में भी मिल सकते हो. क्यों? क्योंकि आप अपना बहुत ख्याल रखने वालों में से हो. आप इस टाइम पे ना आपकी बॉडी बिल्कुल फिट होगी. कोई आपको देख के ना बोल नहीं सकेगा कि आप की एज इतनी है तो आप में इतनी पावर कैसे है. आप बहुत ही स्ट्रांग. जिम जाने का शौक, लाइफ में स्ट्रक्चर है, लाइफ में डिसिप्लिन है, क्या खाना है, क्या पीना है, मतलब आप सब कुछ इतने कायदे से करते हो ना, लाइक डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी सक्सेसफुल हो आप लाइफ में, तब आप इस पार्टनर से मिलोगे. क्योंकि शायद आप चाहते भी यही थे. अगर आपने पहले भी रिलेशनशिप्स में रहे हो ना, आप उनसे दूर ही गए हो. क्यों? क्योंकि आपको वो कहते हैं ना, जो आप ढूंढ रहे थे ना, जो आपको चाहिए लाइफ में, वो आपको नहीं मिल रहा था, क्लियरली नहीं मिल रहा था.
5th हाउस पैशन, अंदर का कहते हैं ना एक चाइल्ड, एक बच्चा जाग जाना। इस टाइम पे ना जब आपको ये इंसान मिलेंगे ना, उस टाइम पे एक्चुअली आप फील भी ऐसा ही कर रहे होगे। आपको आर्ट में बहुत इंटरेस्ट होगा, अचानक से आप लाइफ की ना ब्यूटी नोटिस करने लग जाओगे। जो आप उस टाइम पे सोच रहे होगे जब ये इंसान आपको मिलेगा ना, कि आपकी लाइफ में क्या क्या मिसिंग था, स्ट्रक्चर था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन 5th हाउस इज न्यू बिगिनिंग्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हार्ट, पैशन। ये तो है ही दिल का घर। 5th हाउस इज हार्ट, इज यू, रिलेशनशिप्स, लव अफेयर। सो ऐसे ही आपका ये रिलेशनशिप शुरू होगा, एक ब्यूटिफुल रिलेशनशिप के साथ। आप देर से आएगा, लेकिन आएगा तो रहेगा डेफिनेटली। मुझे ये नहीं पता है कि आप इनसे शादी करना चाहते हो। भाई एक एज के बाद आप बोलोगे पता नहीं मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी है। करनी है तो ज़रूर करोगे। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपको वो मिलेंगे, उसी टाइम पे मिलेंगे। सेकेंडली, अगर नहीं भी करना चाहते, अगर आप एक खाली कंपेनियन लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हो लाइफ लॉन्ग, तब भी आपका रिलेशनशिप ये सक्सेसफुल ही रहेगा। ठीक है। अगेन 5th हाउस में यही होता है कि चाहे ये घर पे हो या ये काम पे हो, आपका मन और ज्यादा लगने लग जाएगा। आपका वर्क कल्चर, कहते हैं ना, आप लोगों से अट्रैक्ट होने लग जाओगे, लोग आपकी तरफ इस टाइम पर अट्रैक्ट होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपका कम्युनिकेशन, आपके पार्टनरशिप्स, सब कुछ, सब में बहुत चेंज आएगा। यू नो, अट्रैक्टिव लग रहे हो अचानक से लोगों को। एंड इस पॉइंट पे आपको लगेगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है। ये अंदर से ही देखना, आपको नीड, एक एक आवाज़ आएगी कि नहीं अब मुझे किसी की ज़रूरत है। जो मैंने कमाना था या जहाँ मैं पहुँचना चाहती थी, पहुँचना चाहता था, वो हो गया। अब मुझे किसी की ज़रूरत है। एंड एक्चुअली जो चाइल्ड लाइक बच्चे जैसी हरकतें हैं ना, या बच्चों जैसा प्यार है, वो आप इस इंसान से करोगे उस उम्र में आके। जो सब ये पपली लव, नया प्यार होता है ना, छोटी छोटी चीजें करना, डेट्स पे जाना, शॉपिंग, सरप्राइजेस, ये आप तब इंजॉय करोगे। 5th हाउस में आपका एक तरीके से ना अंदर का बच्चा जागता है। तो जब आपका ये फेज आए ना, इसको डाउट मत करना कि ये मुझे क्या हो गया, ये मैं क्या करने लगा हूं, मैं तो ऐसी नहीं थी, व्हाट इज रॉन्ग विद मी। मत सोचना इसके बारे में, बिल्कुल भी मत सोचना। आपको यूनिवर्स कह रहा है कि अपने अंदर के बच्चे को ना उस टाइम पे जितना वो बाहर आना चाहता है ना, उसको आने दीजिएगा। वो आपके रिलेशनशिप की एक अच्छी फाउंडेशन होगी। अचानक से वो कहते हैं ना, आंखों में चमक आ गई है, चेहरा खिल रहा है, किस बात की खुशी है बेटा, इसको प्यार हो गया है। लिटरली मैं कह रही हूं, लिटरली वैसा होगा। ओके। और इतना मतलब जनरली आपको लाइफ से प्यार होने लग जाएगा ना, मतलब चीज़ों से, जो लोग आप में एक चेंज नोटिस करेंगे कि इतना मतलब स्ट्रिक्ट तो नहीं, लेकिन जो काम पे इतना फोकस करते थे, इतने मेच्योर इंसान, अचानक से इनमें ये बचपना और ये नयापन कहाँ से आ रहा है। दैट इज़ बिकॉज 5th हाउस एंड सैटर्न ये चीज़ें थोड़ी देर से देता है। जब तक लाइफ स्ट्रक्चर में नहीं आती है ना, जब तक लाइफ रूटीन में नहीं आती है, तब तक वो अपने रिजल्ट्स नहीं देता है। तो वैसा लग रहा है मुझे, ये रातों को जाग जाग के कभी कभी जो ख्यालों में आते हैं ना लोग, ये ही वो लोग हैं जिनसे आप लाइफ में आगे जाके मिलोगे डेफिनेटली। और यहाँ पे मैंने कुछ 2-3 ऑरिकल कार्ड्स निकाल के रखे हैं। डेफिनेटली उस टाइम पे जब कहते हैं ना, बहुत लोग रिलेशनशिप से बाहर आती हैं, ये टाइम के बाद अगर उनकी एज ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि अब थोड़ी मेरी उम्र है ये सब करने की, अब थोड़ी कोई मिलेगा, या मेरे लिए तो वहाँ पे कोई बना ही नहीं है, जैसे मुझे चाहिए लोग वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मिलेंगे आपको, उसी टाइम पे मिलेंगे आपको। ऐसे प्यार, कहते हैं ना, ऐसे प्यार बरसने लग जाएगा अंदर की भाग नहीं सकोगे, डूबना ही पड़ेगा इसमें। और इससे ज़्यादा फिल्मी लाइनें मैं बोल नहीं सकती अब आपको समझाने के लिए। विजडम, बहुत ज़्यादा समझदारी, लाइफ कैसे जीते हैं, कैसा पार्टनर चाहिए, हर चीज़ को लेके भरपूर ज्ञान और समझदारी होना उस स्टेज पे। कार्ड्स भी आपके वैसे ही आए हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा समझदार होंगे आप उस टाइम पे। ये इंसान भी बहुत ज़्यादा समझदार होगा, उससे कम के लिए तो आप सेटल भी नहीं होने वाले। बट विजडम, लाइफ की पूरी तरह समझ होना, कितना ऊपर कितना नीचे, दुख सुख, हार्ड वर्क, कितना क्या, मतलब
कहते हैं ना, विजडम कैसे आती है? एक्सपीरियंस से ही आती है। जब आप रिलेशनशिप से निकले हुए हो, बहुत सारे आपने बहुत सारे लोगों के साथ लाइफ निकाली है, आपने देखा है लोगों ने आपको कैसे ट्रीट किया है, आपके काम कैसे रहे हैं, आपकी जर्नी प्रोफेशनली कैसे रही है। हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। उस स्टेज पे जहाँ आप बहुत कुछ सीख चुके हो और आपको पता है आपको अपनी आगे की लाइफ कैसे निकालनी है, उस टाइम पे फिर से वॉकिंग अवे का कार्ड आया यहाँ पे। ये रिलेशनशिप, अगेन वॉकिंग अवे का अगर मुझे लिटरली लेना है तो मैंने कहा है ना, मूवमेंट है। आप जहाँ पे हो उस अच्छी जगह पे तो हो ही, पर हो सकता है आप अब कहीं और शिफ्ट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, जहाँ पे लाइफ और भी ज़्यादा अच्छी है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आप अभी मैंने कहा है ना कि जैसे आप यहाँ पे बहुत अच्छी सीनियर पोजीशन पे हो, पर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, कहीं एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो लाइफ यहाँ से भी अच्छी हो सकेगी, वहाँ पे आपको ये इंसान मिलेगा। वॉकिंग अवे फ्रॉम योर गुड लाइफ, और आप पीछे कुछ नहीं छोड़ोगे इस रिलेशनशिप में। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ का सैक्रिफाइस करोगे इस रिलेशनशिप में, नहीं। बहुत अच्छी लाइफ से उससे भी ज़्यादा अच्छी लाइफ में जा रहे हो आप। किसी चीज़ से दूर हट रहे हो, लेकिन और अच्छे के लिए। पुरानी चीज़ों से दूर हट रहे हो। यहाँ पे मून कार्ड है, तो अगर कोई पुरानी एंजाइटी है, कुछ ना कुछ तंग करता है, उस टाइम पे नहीं होगा। आपके पार्टनर ही आपकी हेल्प करेंगे लाइफ में वो वापस बैलेंस लाने के लिए, मेंटली इमोशनली फुलफिल्ड। इंट्यूशन ना आपकी बता देगी आपको कि यही है मेरे लिए। डेफिनेटली मैजिशियन है और मून है, कहते हैं ना, मतलब सूंघ के पहचान लेना कि यही है मेरे लिए। बिल्कुल वैसे उसी टाइम पे ऐसे घंटी बजेगी, टिंग, देखो वो आ गया या वो आ गई, वैसे टाइप की फीलिंग होगी, जो आपको शायद बहुत टाइम तक फील ना हो, लेकिन एक मैंने कहा है सर्टन एज, सर्टन एक्सपीरियंस के बाद, एक मैच्योर स्टेज पे आके, सक्सेसफुल स्टेज पे आके आप इस इंसान से, आपके द वन से आप मिलोगे। ओके, सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। और अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपके ख्याल ऐसे ही हैं, अगर आप ऑलरेडी उस एज में हैं और यहाँ पे ऐसी चीज़ें देख रहे हैं, इन्जॉय करिए आपने ये रीडिंग, तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एंड अगर आप इंग्लिश में भी रीडिंग्स एंजॉय करते हैं तो आप मेरा इंग्लिश चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, सेफ रहिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, एंड हम बहुत जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स। एक दो मैसेजेस तो बहुत ज़्यादा सुपर क्लियर है यार, बहुत ज़्यादा। मैं पहले ही वो 2-3 इंस्टेंसेस बता देती हूँ, अगर इनमें से कोई आपकी कहानी है, आपकी स्टोरी है। एक तो या तो आप में से काफ़ी लोग 3 रिलेशनशिप्स के बाद अपने द वन से मिलेंगे। आपने 3 अलग अलग तरीके के लोगों को डेट किया है। ये आपके स्कूल के लोग हो सकते हैं, आपके कॉलेज के लोग हो सकते हैं, या तो आपने अपने से छोटे लोगों को डेट किया है, या कहते हैं ना, चाहे वो उम्र में आपके बराबर हो लेकिन उनकी हरकतें बहुत बचकानी थी, इमेच्योर। सो ये कहीं ना कहीं मुझे एक स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम का अफेयर लग रहा है। ओके, आप में से बहुत लोग, मुझे लगता है, अपने द वन से ना, अपने ट्यूशन, अपनी हॉबी क्लासेस, स्कूल, कोई नई जॉब, या एक ही ऐसे इंसान से मिलना जो कहते हैं ना इमेच्योर, आप ऐसे लोग के साथ रह चुके रिलेशनशिप में। हो सकता है आपके जैसे, अगर आप ट्यूशन में या स्कूल में है या कॉलेज में है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, बहुत लोगों की नज़र है आपके ऊपर, 3-4 लड़के 3-4 लड़कियां आपको लाइक करते हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सा चुनना है इनमें से, कौन सा जेन्युइन है। और फिर एक चीट कर देता है जिसको आप चुनते हो, बहुत इनसिक्योर फील करते हो, एक चीट कर देता है, फिर दूसरे के साथ अफेयर चलाते हो, फिर दूसरा भी पता नहीं है कितना टाइम टिकेगा, तीसरा, और फिर जाके जो है आपको कहीं ना कहीं आपका द वन मिलेगा। बट यस, एक यंग एनर्जी, एक छोटी उम्र में, मैं कहूँगी एक आपके यंग ईयर्स में ही आपको आपका द वन मिल सकता है।
अगर आप अभी भी यंग हैं तो मुझे लगता नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है इनसे मिलने के लिए। ओके, सो स्कूल कॉलेज की एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, छोटे उम्र के लोगों की यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है इस पाइल में, इस पाइल 2 में। यस, एंड ऑल्सो मतलब कहते हैं ना कि आपको बहुत सारे लोग लाइक करते होंगे या उनकी नज़र होगी आप पे, आपका ऑप्शंस है, 2-3 लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं आपकी क्लास में या आप जहाँ पे भी काम करते हैं, मतलब यंग ईयर्स की पहली नौकरी पार्ट टाइम भी हो सकती है, कुछ ज़्यादा आप सिक्योर नहीं है इस टाइम पे फाइनेंशियली, रिलेशनशिप्स को लेके थोड़े ज़्यादा एक्साइटेड हैं और या वहीं पे कहीं मिल जाएंगे आपको आपके द वन। लेकिन यस, हैं तो ये क्लास में और हैं तो ये यंग, है तो ये छोटे, ये लड़का है ये लड़की हैं, ये छोटे हैं और आप श्योर नहीं हो कि ये कौन है, लेकिन आप चांस ले या तो लोगे इनके ऊपर 2-3 रिलेशनशिप्स होने के बाद। कहीं बार मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे 3 ऑप्शन है आपके पास, या हो सकता है मैं आपको एक और कहानी बताती हूँ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, 3 तो सीधा आपकी तरफ देख रहे हैं जो आपको लाइक करते हैं, जो एक वापस मुड़ के जा रहा है ना, जो कहीं ना कहीं शायद आपको इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, आप कहीं उसके ऊपर चांस लेना चाहते हो, आपको वो पसंद है, वही है आपका द वन या आपकी द वन। एक जो मुड़ के चली गई, जिसने घास नहीं डाली, जिसने लाइन नहीं मारी, जो रिलेशनशिप में नहीं आए, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब देखते क्योंकि मेरे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स आया, फिर पेज ऑफ कप्स आया, फिर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया, तो आई वाज लाइक दिस इज यंग, दिस ग्रुप इज यंग, एनर्जेटिक, वाइब्रेंट। शॉपिंग मॉल में मिल सकते हैं आपको, शॉपिंग करते टाइम मिल सकते हैं आपको, डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये सोशल मीडिया पे मिलने वाले लोग, इंटरनेट पे ऑनलाइन डेटिंग, टिंडर, बम्बल, आप जो भी साइट पे हैं, इंस्टाग्राम पे एक दूसरे के प्रोफाइल्स लाइक करना, कॉमन लोगों के साथ जिनके कॉमन इंटरेस्ट हो, सेम तरह का म्यूजिक पसंद है, सेम एनर्जी है, सेम आगे के प्लान्स हैं, क्लास जैसे कि मैंने कहा हो सकती है। लेकिन या जिस तरीके के यंग लोग मिलते हैं ना, उस टाइम पे मुझे लगता है आपको आपके द वन मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज देना चाहती हूँ। यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग ने, मुझे लगता है कि हार्म करने की कोशिश की है अपने आप को किसी के पीछे पास्ट में। आप एंजाइटी या डिप्रेशन में या बहुत ज़्यादा सोचने की एनर्जी में हो सकते हैं। किसी ने शायद पास्ट में, मैंने कहा ना, आपको शायद पीठ दिखा के कोई चला गया और अब आप श्योर नहीं हो कि आपको किसको चुनना है, राइट? लेकिन आपने इसके पीछे शायद अपने आप को हर्ट करने की कोशिश की है। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे अपनी खुद की तबीयत खराब की है, इमेच्योर चीज़ें करना अगर ब्रेकअप हो जाता है तो। कम्युनिटी अगेन, जैसे कि मैंने कहा है ना कि ये ट्यूशन क्लास घर के आसपास रह सकते हैं, पड़ोस में हो सकते हैं, बचपन के फ्रेंड्स हो सकते हैं, लेकिन कोई आसपास ही है जिससे रोज़ मिलना जुलना होता रहता है। लेकिन यस, बैक टू बैड हेल्थ। अगर आपने कुछ भी अपने आप को हार्म करने की कोशिश की है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसा ना करें। ये कुछ लोग के लिए मुझे बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि पास्ट में या इस इंसान के साथ किसी रिलेशनशिप में कुछ एंजाइटी या कुछ इशू है आपको, लेकिन आपको कोई ना कोई एक मैच्योर इंसान इस चीज़ से बाहर लेके आएगा। और जो इंसान आपको इस डिप्रेशन से, इस एंजाइटी से बाहर लेके आएगा, वो है आपका मेन पर्सन। वो है आपका मेन पर्सन। आपकी सारी कंफ्यूजन्स के बीच में आप जब लाइफ को डाउट कर रहे हैं ना कि कौन है मेरे लिए, जो उस टाइम पे एक इंसान ऐसा आएगा जो आपको इन सारी एनर्जी से अलग लेके जाएगा, दूर लेके जाएगा, आपको पता चल जाएगा। आपको पता चल जाएगा। इनसिक्योरिटी में क्योंकि बहुत ज़्यादा रहते हैं आप, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरी चॉइस हमेशा ऐसी ही क्यों है, एक के बाद एक वैसे ही क्यों लोग मिलते रहते हैं।
एक के बाद एक वैसे ही क्यों लोग मिलते हैं, यंग, इमेच्योर, दिखने में शायद बहुत अच्छे होते होंगे, गुड लुक्स आपको पसंद है, ऐसा मुझे लग रहा है, लुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन फाइनली एक रेस्क्यू करने वाला इंसान आएगा, और वो उस टाइम पे आएगा जब आप इस एनर्जी से बाहर आ चुके होगे। किसी ना किसी पे आप चांस लेने वाले हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जिसने आपको हर्ट किया ना वही वापस आ रहा है आपके पास कुछ सालों बाद, मैं ये भी बता दूं, ये कोई मुड़ के आ रहा है वापस, ये भी हो सकता है। किसी के साथ आप थे पहले और चीज़ें खराब हो गई, रिलेशनशिप खराब हो गया, लेकिन वो इंसान मुड़ के आ रहा है वापस, ये भी हो सकता है। ओके, बट ये कुछ लोगों के लिए है। लेकिन जो आपको, मुझे लगता है आप दिल से जिस इंसान पे फाइनली चांस लोगे ना, जो आप नोटिस करिएगा कि जब आप इस टाइम पे होंगे ना, या आप हैं अगर इस डिप्रेशन, इस ऐसे लो टाइड से गुजर रहे हैं, और आप ध्यान रखिए जो इंसान आपको इस मुसीबत से बाहर लेके आ रहा है वो है, उसके पास है आपके दिल की चाबी। आप जैसा मैनिफेस्ट करेंगे, पाइल नंबर 2 की का कार्ड है यहाँ पे। की का कार्ड मतलब मैनिफेस्ट करना, जो चाहना वो मिलना। तो पास्ट को भूल के, हो सकता है इसी इंसान को अगर दोबारा आप चांस लेंगे तो शायद चीज़ें बिल्कुल वैसी ही हो जाएं जैसे आप चाहते थे, वरना ये जो लॉस है ये वैसे भी पास्ट का कार्ड है, ये होगा, ये निकल जाएगा। आप डेफिनेटली, लक आपकी साइड में होगा, लक आपकी साइड में होगा और चीज़ें ठीक होंगी, चीज़ें ठीक होंगी। हो सकता है स्कूल में ब्रेकअप हुआ है, ट्यूशन वगैरह में, और वापस वो इंसान कॉलेज में मिल गया है, ये भी हो सकता है। वापस मुड़ के आया कॉलेज में, रियलाइज हुआ है उसे उसने क्या किया है। लेकिन यस, लाइफ के कुछ गलत चॉइसेस करने के बाद कई बार मुझे लगता है आपको ये फाइनली जाके आपको आपका द वन मिलेगा। इमेच्योर लोगों के होने के बाद आप फाइनली अपने उस मेच्योर इंसान से मिलोगे, और मुझे नहीं लगता है ये 25 से ज़्यादा के हैं, ये 20 से ज़्यादा के हैं। सो 25-27 के ऊपर यहाँ पे कोई है नहीं, आपके जो भी हैं उससे पहले मिल जाने चाहिए। ये वो भी हो सकते हैं, मैं आपको बताऊं कई बार हम जब ज़्यादा शैतान होते हैं ना अपनी कॉलोनी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने मोहल्ले में, और हमारा बड़ा नाम खराब हो जाता है क्योंकि हम बस बिगड़े बच्चे माने जाते हैं, ये वो इंसान हो सकता है जो ये सब साइड में करके आपका नाम ठीक करे, वापस आपके लिए खड़ा हो, आपके लिए लड़े लोगों से। तो ये इस इंसान को पहचानना आपकी इंट्यूशन के ऊपर है, बिल्कुल आपकी इंट्यूशन के ऊपर है, और इंट्यूशन आएगी, इंट्यूशन आएगी। बट ये somebody who will be very clear, very very loving, और अपनी लाइफ को आगे, फ्यूचर को फोकस, मुझे लगता है बहुत सारी ये चीज़ें शायद साथ में अपनी लाइफ बनाओगे। ओके लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, इस इंसान को मिलने से पहले अगर आप ऑलरेडी अभी उनके साथ हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पुराने पैटर्न्स को पीछे छोड़िए। जो पहले हो चुका है ना, अगर ये सेम इंसान वापस आ रहा है तो जो पहले हो चुका है उसे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ ठीक हो जाएगी अपने आप, अपने आप। फर्स्ट न्यू बिगिनिंग का कार्ड आया है, एरीज का कार्ड, एक्ट, कि जब कुछ करना हो तो उसे करिए, दिमाग में सोचिए मत। ये फर्स्ट कार्ड है रीडिंग का, ये हमारे जोडियाक का एरीज जो है फर्स्ट कार्ड होता है, जिससे हम कहते हैं हमारे जोडियाक साइकिल की शुरुआत होती है। आपको ये याद रखना है कि चाहे कोई भी आए आपकी लाइफ में, कोई भी जाए, आपको खुद को नहीं भूलना है। और जिस इंसान के साथ आप खुद कहते हैं ना पावरफुल फील करोगे, यू विल फील लाइक योर सेल्फ, दैट इज द पर्सन फॉर यू। वहां आप मिलोगे इस इंसान से डेफिनेटली। हो सकता है मार्च का भी टाइम आ रहा है, मार्च 20th टू अप्रैल 20th, ये एक महीना स्पेसिफिक मैं बोल रही हूँ, सबके लिए नहीं है कि सब कोई भैया 20 मार्च से अप्रैल 20 के बीच में लोग मिल रहे हैं। ये बर्थडेज भी हो सकते हैं इस इंसान के। मार्च 20th टू अप्रैल 20th एरीज का टाइम होता है, एरीज का सीजन होता है। बट यस, रॉ एनर्जी, डायरेक्ट पैशन, उस टाइम में ये चीज़ें वापस आएंगी लाइफ में जब ये इंसान आएगा। और दिस इज ऑल अबाउट लीविंग ओल्ड पैटर्न्स बिहाइंड।
जो पुराना है उसे छोड़ना। तभी देखिए रीबर्थ का कार्ड आया साथ में प्लूटो का, जो नहीं, एक नया जन्म होना। जैसे पहले थे ना इमेच्योर, वैसे नहीं मिलेगा ये, उस इमेच्योर एनर्जी में नहीं है। ये वहाँ है जहाँ पे आप अपनी बहुत सारी चीज़ें, आदतें ठीक कर रहे हो, अपने आप को ठीक कर रहे हो, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कर रहे हो, और ये इंसान तब आ रहा है आपकी लाइफ में वापस, उस टाइम पे आ रहा है। आप क्वेश्चन कर रहे हो अपने आप को कि मुझे क्या चेंज करना है, अपने बारे में क्या ठीक करना है, अपनी कौन सी नीड्स का ख्याल रखना है। गुस्सा बहुत जल्दी आता है। पाइल नंबर 2, गुस्से को ठीक करना है। आपका गुस्सा कई बार आपके रिलेशनशिप्स में दिक्कत कर सकता है, कर चुका होगा, करेगा। अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए। एरीज को गुस्सा आता है, और कई बार जब गुस्सा आ जाता है ना तो उसमें जल्दबाजी में वो कुछ डिसीजंस ले लेते हैं। वो डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं बिल्कुल भी। एक नई लाइफ शुरू होने वाली है। एक पुराना चैप्टर जब आप ख़त्म करोगे ना, उस टाइम पे ये पार्टनर आपके पास होंगे, या आपके द वन आपके पास होंगे। जब आप खुद का एक्चुअली ख्याल रख पाओगे ना, ये आपके साथ होंगे, ये बिल्कुल आपके साथ होंगे। उस टाइप की एनर्जी मुझे यहाँ लिख रही है। सो यस, कॉलेज लव, ट्यूशन लव, हॉबी क्लासेस, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे ऐसे शुरुआत होने के किसी के साथ, या इस इंसान को ऐसे मिलने के बाद। बहुत इम्पोर्टेंट है अपने आप को, जब आप अच्छे से पहचान जाओगे ना, रीबर्थ इज अपने आप को जानना एक तरीके से, अपने अंदर, खाली अपनी स्किन नहीं, अपना साइज नहीं, अपना वेट नहीं, अपनी सोल को पहचानना। जब आप अपने आप को चेंज करने को रेडी होगे ना, इस चीज़ से बाहर आने के लिए रेडी होगे, दिमाग से, आत्मा से, ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में ये इंसान एंटर कर जाएगा। ऐसा होगा। अपने बारे में जब जहाँ चीज़ें एक्सेप्ट करने लग जाओगे, खुद इस इमेच्योर एनर्जी से बाहर आओगे, जिद्दीपना छोड़ोगे, ये आपको उस टाइम पे मिलेंगे। पास्ट को जब कहते हैं ना, जा चुका होगा, उड़ चुका होगा दूर आपसे, उस टाइम पे। ओके, तो कोई भी ऐसी चीज़ अपने आप को हार्म करने के लिए, डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करना है। ऐसे कुछ ज़्यादा अपना ख्याल रखना है, और लाइफ के नए चैप्टर के लिए रेडी रहना है, क्योंकि ये तो मिलने ही है आपको। ऑरिकल कार्ड्स मैंने यहाँ पे 3 शफल करके रखे हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए, यिन एंड यांग, जैसा सोचना वैसे करना। यिन होता है हमारी, और देखिए 22 नंबर, ट्विन फ्लेम नंबर, सोलमेट नंबर, पार्टनरशिप नंबर। ये इंसान, मतलब कहते हैं ना, अगर आप यिन हो वो यांग है। अगर आप सोचते हो तो वो करते हैं, अगर वो सोचते हैं तो आप करते हो। तो ये आपकी सोच का रिजल्ट होंगे। आपके द वन जैसे भी हो, आप जैसे सोचते हो ना, वो आपकी सोच का ही रिजल्ट होंगे। ओके, आपके आइडियाज को एक्शन में पुट करने वाले, रियलिटी बनाने वाले इंसान। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो सोच रहे हो, जो इमेजिन कर रहे हो, जो मांग रहे हो, वो बहुत हेल्दी है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। मेल यहाँ पे भी आया था, अ लविंग मैन। क्लियरली प्यार बहुत है आपकी लाइफ में। कहते हैं ना, कोई दरवाजे पे आके खड़ा हुआ है फूल का गुलदस्ता लेके आपके ऊपर प्यार निछावर करने के लिए। अगर आप फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आई एम टेलिंग यू दैट यू आर गोइंग टू मीट अ ब्यूटिफुल मैन। एक बहुत सुंदर आदमी से, एक मैच्योर आदमी से डेफिनेटली मिलोगे आप। उस टाइम पे ना लाइफ में इतना पीस होगा आपके, ये सब इमेच्योर, ये इतनी हड़बड़ी नहीं मच रही होगी। एक बहुत काम स्टेज पे होगे आप अपने लाइफ के, जब ये आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा काम स्टेज में, कहते हैं ना, ये रिसीव करने के लिए रेडी हो आप। हड़बड़ी नहीं है, ये सब नहीं चल रहा है, नहीं। बहुत ही पीसफुल स्टेज पे, जहाँ पे कहते हैं ना मन, आत्मा, शरीर सब शांत है, उस टाइम पे ये आपकी, और ये ऐसा ही आपकी लाइफ को बना देंगे। यिन एंड यांग, परफेक्ट बैलेंस। 22 ये आपकी एज है। अगर ये आपका बर्थडे है आपके पार्टनर का, सो डेफिनेटली और 1 देखिए यहाँ पे, 1 कितनी बार आया है। बट यस, बहुत प्योर एंड ब्यूटीफुल लव है आपकी लाइफ में।
आई थिंक आपके द वन मैंने आपको कहा है, आपको काफ़ी जल्दी एज में मिल जाएंगे। और बस आपको चॉइस जो है ठीक करनी है अपनी, जो चुनोगे, जो ऑप्शंस हैं उनमें से आपको बस अपनी इंट्यूशन को जो है बिल्कुल कहते हैं ना अलर्ट रहना है। और प्लीज़ अपने आप को कुछ हार्म मत करिए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मैं इसे इनकरेज नहीं करना चाहती बार बार बोल के। ओके, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट करी, अगर आपने एंजॉय करी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, वहाँ आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोनों इंस्टाग्राम और इंग्लिश चैनल का लिंक नीचे है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, सेफ़ रहिए, मास्क पहनिए, जितना घर के अंदर हो सके रहिए। एंड आई विल सी यू वेरी सून। प्लीज़ टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। ये है आपके कार्ड्स अबाउट हाउ एंड व्हेन यू विल मीट द वन। Ace of Wands, Page of Swords, Knight of Cups, the Magician, Seven of Cups, Ace of Cups, and official person, concern, journey, 18, 19, 15, loyal friend, ऑफिस एंड लीडर, पर्सन ऑफ पावर। अब ये मैं अपने आप से कोड वर्ड्स में बातें करी थी, मैं आपको बताती हूँ। ये कार्ड्स कह रहे हैं कि आप अपने पार्टनर से, अपने द वन से, नॉट पार्टनर, आई विल से द वन, फाइनली जो आप बोलोगे ना हाँ ये है मेरे लिए, अपने द वन से आप मिल सकते हैं अपनी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। अब ये यूनिवर्सिटी हो सकती है, ये आपका ऑफिस हो सकता है, जहाँ पे हो सकता है आप एक नया ऑफिस ज्वाइन करें, एक नई जगह पे ज्वाइन करें, या एक नए प्रोजेक्ट पे आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, और एक ऐसी जगह जहाँ पे आइडियाज़ मीट होते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। क्योंकि मेरे लिए एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स वैसी ही एनर्जी है। कोई न्यूज़ आना, कहीं से कम्युनिकेशन रिसीव करना, जॉब के लिए किसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होना, यू नो, या पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली ऑनलाइन भी आप किसी से मिल सकते हैं, कुछ चांसेस हैं यहाँ पे। बट यस, यूनिवर्सिटी या एक कहते हैं ना, अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट आप और आगे पढ़ने के लिए जाते हैं, एक स्किल में स्पेशलाइज होने के लिए, या किसी ऑफ साइट के लिए आप जा रहे हैं, अपनी जॉब का ट्रांसफ़र ले रहे हैं, वहाँ पे भी आप इस इंसान से मिल सकते हैं। बट यस, यूनिवर्सिटी और वेरी अर्ली स्टेजेस और स्टेजेस ऑफ लाइक यू नो ऑफ वर्क, नॉट अर्ली बट या वर्क एंड यूनिवर्सिटी, या मैंने कहा ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, किसी प्रोजेक्ट पे आप दोनों साथ काम कर रहे हो। ये आपके टीचर, आपके मेंटोर आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं। पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है ये क्योंकि आपके लिए कंसर्न का मैटर बन जाए कि आपको अपने ही ट्यूटर से, अपने बॉस से, अपने सीनियर मैनेजर से प्यार हो गया। ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप जैसे कि मैंने कहा है, किसी पिछले रिलेशनशिप से थक हार के, किसी बहुत ही एक स्टबर्न एनर्जी से, अपने फादर से भी हो सकता है, यू नो, थोड़ा आपकी या तो नहीं बन रही हो, उन्होंने आपके लिए कोई डिसीजन लिया है, या घर का माहौल हो, या एक रिलेशनशिप जिसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा था। पुराने बॉस डेफिनेटली उनसे दूर हटने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं और दूसरी जगह मूव करते हैं। ट्रैवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि एक दूसरी जगह पे जाके किसी से मिलना, दूसरी जगह पे जाके। हो सकता है कि पहले आप श्योर ना हो इनके बारे में, लेकिन इवेंचुअली आई थिंक ये इंसान वही निकलेंगे जो आपने सोचा था। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे, तो हम श्योर नहीं है कि इसमें से कौन सा इंसान, क्या ये इंसान ठीक है, क्या मैं सही डिसीजन ले रही हूँ, क्या मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ। लेकिन जब हम वो डिसीजन ले लेते हैं, वी रियलाइज़ कि ये इंसान मेरे लिए है, ये कप मेरे लिए है, जो आपको अंदर से कहते हैं ना बहुत फुलफिल्ड और बहुत खुश फील कराते हैं, सेल्फ लव्ड फील कराते हैं। बहुत ही रोमांटिक इंसान है आपके द वन। आप
आपके लिए हॉलीडेज़ प्लान करना, आपके साथ एडवेंचर करना, आपको सरप्राइजेस देना, डिनर डेट्स पे ले जाना, ये इनको बहुत पसंद होगा, बहुत ज़्यादा। और आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल वैसे ही होगे जैसे आपने सोचा था। सो व्हाट आई सी हियर, हाउ यू कैन मीट देम इज by moving away from an older organization, an older company, an older relationship where the person was very strict, जिसके साथ आप काम करते थे या जिसके अंडर आप थे, और ये आपके लिए कंसर्न हो गया था, तो इसके लिए आपने कहीं और जाने की सोची, मूव करने की सोची, वहाँ जाके आपको ये इंसान मिला। अगर ये आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं तो ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, पाइल नंबर 3, या आपके कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं जिस पे आप एक चांस ले रहे हो, आप श्योर नहीं हो कि क्या यही वो है, क्या ये हो सकता है, क्या ये एक्चुअली हो सकता है मेरे लिए वो, बट यस ये हो सकते हैं। समबडी हु इज़ वेरी 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 लॉयल, वेरी लॉयल, आपके बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, और एक अच्छी पोजीशन पे होगा ये इंसान, एक बहुत अच्छी पोजीशन पे होगा। मुझे लगता है बहुत, जैसे कि क्योंकि मुझे यहाँ पे ऑफिस की वाइब ज़्यादा आ रही है, या यूनिवर्सिटी, कहीं दूर जाना, और किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में होना, या आप उस स्टेज पे रिलेशनशिप में जाएंगे, जैसे कहते हैं ना, आप उस प्रोजेक्ट के, उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के लीडर हैं, या वो लीडर है, आप उसको लीड कर रहे हैं, एक पावरफुल पोजीशन में है ये इंसान, या आप एक पावरफुल पोजीशन में हैं अपनी लाइफ के काम में। मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी एज क्योंकि टाइम के साथ निकलती जा रही है, कुछ लोग, आपके पेरेंट्स का कंसर्न होगा कि आप ओल्ड हो रहे हैं, या आप अपने काम और उसमें इतने ज़्यादा घुसे रहते हैं कि आप एक अच्छे, ये पाइल नंबर 1 में भी थोड़ा मैसेज था, ये सबके लिए नहीं है, ओनली स्पेसिफिक मैसेज, कि आप अपने लाइफ के एक बहुत अच्छे स्टेज पे जाके अपने ही किसी फ्रेंड के साथ फाइनली शादी करें, जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड थे वो हो आपके आपके पार्टनर, आपके द वन, जो आपने कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि मैं बताऊँ, यहाँ पे ट्रांजिट्स का कार्ड है, क्लाइमेट, ये वो फैक्टर्स होते हैं, वो लोग हमारी लाइफ में, ऐसी सिचुएशंस पैदा होना जो हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो हम अवॉइड नहीं कर सकते, हम इनको अवॉइड नहीं कर पाते, ठीक है। मतलब ये होना ही था आपके साथ, ये वैसी वाली सिचुएशन है, ये होना ही था, इनसे आपको ऐसे ही मिलना था। जैसे कहते हैं ना, मौसम पे हमारा कोई काबू नहीं है, अगर बारिश हो रही है हम उसको नहीं रोक सकते, राइट, इट्स इनएविटेबल, आप बारिश नहीं रोक सकते, आप कोई भी क्लाइमेट होने से नहीं रोक सकते, कुछ भी प्रकृति का आप कोई भी प्रोसेस नहीं रोक सकते। वैसे ही कुछ लोग हमारी लाइफ में आने होते हैं जो चाहे, एंड मुझे लगता है आप इनको वेलकम नहीं करोगे। हो सकता है ये एज में थोड़े ज़्यादा हो आपसे, ये भी एक रीज़न हो सकता है, बट ये दिल से बड़े रोमांटिक होंगे। आपका कंसर्न हो कहीं ना कहीं यार कि ये एज में ज़्यादा है मेरे से, सफ़ेद बाल है इनके, ये भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, इनसे दूर जाने की भी सोचते हो, सब करते हो, लेकिन नहीं रह पाते, नहीं दूर जा पाते। सो ये वैसे उस टाइम पे आपकी लाइफ में आएंगे जब आप इनको वेलकम करने के लिए बॉस रेडी ही नहीं हो। आपका सारा ध्यान ना अपने आप पे होगा उस टाइम पे, एक्चुअली में आपका सारा ध्यान अपने आप पे होगा उस टाइम पे, कि मेरी लाइफ, मेरी प्रोग्रेस, मेरी केयर। अभी आप चांस लेने की सोच रहे हो, अच्छा देखेंगे, करेंगे, आपकी मैनिफेस्टेशन है, आप बहुत क्लियर हो आपके दिमाग में आपको कैसा इंसान चाहिए। इवेंचुअली ये वैसा इंसान ही निकलेगा जैसे आपको चाहिए, आप उसी से मिलोगे जो आपके लिए बने हैं, जो, और ये वही होंगे जैसा आपने सोचा था, जैसे आपको चाहिए था। बट यस, किसी ऑफिस में मिलना, किसी वर्क एनवायरनमेंट पे मिलना, ट्रांसफ़र लेना, एक प्रोजेक्ट पे काम करना, कोई सीनियर हो सकते हैं ऑफिस के, हो सकता है, मैंने कहा है ना कि ये बहुत खड़ूस हो शुरू में, आपके सीनियर हैं तो शायद बनती ना हो आप लोगों की, बहुत क्लैशेस होते हैं दोनों के आइडियाज़ में, लेकिन फिर भाई यही वो इंसान निकलता है, आपके मेंटोर, आपके टीचर, यही वो इंसान निकलते हैं जो आपके लिए बने हैं। अगेन कंजंक्शन, अलायंस, फॉर मी दिस इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। अगर मेरे पास और कोई वर्ड है इस कार्ड के लिए, वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। दो लोग, दो दिमाग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं,
और इतनी परफेक्टली काम कर सकते हैं ना, इतनी ज़्यादा परफेक्टली काम कर सकते हैं कि रिजल्ट में पता ही नहीं चलता कि किसका काम था, किसका काम था। ये वैसी एनर्जी है, ये वैसा रिलेशनशिप है। ऐसे आइडियाज, ऐसे ब्रेन का फंक्शन करना, काम पे भी ऐसी एनर्जी, दो लोगों की इतनी ज़्यादा सिमिलर होना। कहते हैं ना, दो लोग, इमेजिन करो आप पहली बार किसी से डांस कर रहे हो और वो कहते हैं चलो हम सालसा करें, एंड आप कहते हो यार मतलब क्या सालसा, बट आप दोनों डांस करना शुरू करते हो और बिल्कुल सेम स्टेप्स, अचानक से ट्यून पकड़ ली, सिम्फनी बन गई, मतलब मैजिक हो रहा है। कंजंक्शन इज जस्ट लाइक दैट। दो लोग जो एक दूसरे की कंपनी में डांस कर सकते हैं, एक दूसरे को चैलेंज कर सकते हैं और एक दूसरे की एनर्जी में घुल मिल जाते हैं। बहुत ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल एनर्जी है कंजंक्शन अलायंस की। और अलायंस कहाँ पे होते हैं? यूनिवर्सिटी में, ऑफिस एनवायरनमेंट्स में, जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ आप लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जहाँ पे आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, ये वैसी है। दोनों की स्ट्रेंथ मर्ज हो रही है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसी टाइप की। हो सकता है थोड़ा टाइम आप इनको अवॉइड करो, आप श्योर नहीं हो, लेकिन इन द एंड ये बिल्कुल वही निकलेंगे। कोवर्कर, पार्टनर, टीचर, समथिंग लाइक दैट। ओके, ये बहुत ही वार्म, एक्सपेंसिव एनर्जी होती है। इनकी पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रांग होगी। शायद ये भी आपका कंसर्न रहेगा कहीं ना कहीं कि भाई ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये तो बहुत ज़्यादा उसूलों वाले इंसान है, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल वाले इंसान है। लेकिन क्योंकि ये मैंने कहा ना, आपके टीचर आपके कोई सीनियर भी हो सकते हैं, तो इसलिए ये असूल वाले हैं। और ऐसे लोगों को आप वेलकम करने के लिए रेडी नहीं हो, क्योंकि आप शायद बहुत हैप्पी गो लकी टाइप हो सकते हो और ये आपसे काफ़ी ऑपोजिट हो सकते हैं। इसलिए आप श्योर नहीं हो कि चांस लेना है कि नहीं, लेकिन यही वो होंगे। पार्टनरशिप है आपकी इनके साथ, बिल्कुल ठीक है ना। इनके साथ कहीं ना कहीं आपको कभी कभी फील होता होगा कि कहीं मैं छुप तो नहीं जाऊंगी इनके पीछे, या मैं इस इंसान के पीछे छुप तो नहीं जाऊंगा, इसकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है। सो वैसे ही यहाँ पे मुझे वो वाइब नज़र आ रही है। बट स्ट्रेंथ जब दोनों की मर्ज होंगी, जब मैच होंगी, तब सिर्फ कमाल और धमाल होगा। ऑनेस्टली इतनी स्पार्क है ना इस रिलेशनशिप में, इतनी स्पार्क है क्योंकि दोनों ही बहुत स्ट्रांग लोग हैं यहाँ पे, बहुत ही इंटेलिजेंट। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हुएवर दिस पर्सन इज, वेरी वेरी, मतलब कहते हैं ना, अगर वो ओवर पावरिंग हो सकते हैं ना, आप भी ओवर पावरिंग हो सकते हो। ऐसा नहीं है कि खाली एक तरफ की ओवर पावरिंग है, नहीं। दोनों के ही आइडियाज, दोनों की दिमाग, दोनों की सोचने की जो पावर है। सो या दोनों की डिबेटिंग पावर्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। सो यहाँ पे मैंने कुछ ऑरिकल निकाल के रखे हैं आपके लिए। फर्स्ट चक्रा, आर्चएंजल माइकल, एंड माइकल इज माय गॉड। एंजल माइकल इज माय सेवियर। आप अपने लाइफ के सबसे सिक्योर और सेफ जब फेज में होंगे ना, उस टाइम पे ये इंसान आपको मिलेंगे। मतलब आपको कहते हैं ना, और कुछ मैटर नहीं करेगा कि ये दिखने में कैसे हैं, ये सोचते कैसे हैं। एक टाइम के बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही मैच्योर एनर्जी है यहाँ पे इस इंसान की। आपको इमोशनली स्टेबल करना, आपकी लाइफ में स्ट्रक्चर लाना, ये काम करेगा ये इंसान, आपका पार्टनर, आपका द वन। असेंडेड मास्टर्स, तो डेफिनेटली मुझे लगता है यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं। आप चर्च में मिल सकते हैं इनको, जैसे कई बार होता है ना, रिलीजियस मीटिंग्स होती हैं, अब वहाँ पे इनको मिल सकते हैं। हो सकता है दोनों बुद्धा को मानते हो, जीसस को मानते हो, बट यस इन अ होली सेटिंग, क्योंकि मैजिशियन कार्ड भी है यहाँ पे मेरे लिए और असेंडेड मास्टर्स है। कहीं ना कहीं मैं मानूंगी कि हाँ, एक ये इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है जहाँ पे आप इस इंसान के साथ मिलोगे, लेकिन ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर।
ब्लेसिंग्स है। और जब आप जब आप ओपन हो ऐसे एक रिलेशनशिप के लिए, तब ये इंसान आपके साथ होगा। क्योंकि जब तक आप ओपन नहीं हो, नहीं मिलने वाले हैं, राइट, नहीं एक्सेप्ट करने वाले हो। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यू हैव टू बी ओपन टू रिसीव दिस पर्सन। क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा ना कहीं आप नहीं चाहोगे ऐसा इंसान, या आप 10 बार सोचोगे, या आप श्योर नहीं हो इनको लेके। उस टाइम पे जब आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, आप ओपन होगे। ओपन होना पड़ेगा, किसी भी इंसान को वेलकम करने के लिए दरवाज़ा तो खोलना पड़ेगा। तो एक ओपननेस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएगी। चीज़ों को एक्सेप्ट करना, हालात को एक्सेप्ट करना, कौन कैसा है, हाँ मेरा पार्टनर ऐसा है, हाँ मेरे लिए यही सही है, मुझे भगवान पे भरोसा है। आपको ना मतलब फील हो जाएगा, मुझे लगता है भगवान की तरफ से आपको इशारा मिल जाएगा कि भाई यही है तुम्हारे लिए। अपने आप ही आशीर्वाद के देखो 4 यहाँ पे आशीर्वाद है आपको कि यही है आपके लिए। इतना सोचो मत, इतना अपना दिमाग मत लड़ाओ, और इन्हें एक्सेप्ट कर लो। बी ओपन टू एक्सेप्टिंग दैम। या सो पाइल नंबर 3, ये है रीडिंग आपके लिए, आपके हाउ एंड व्हेन यू विल फाइंड द वन। एंड अगर ये रेजोनेट करे, अगर आपने इन्जॉय किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप मुझे पर्सनल रीडिंग्स के लिए कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई इंग्लिश चैनल, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अपना और अपने लव्ड वंस का, अपनी फैमिली का ख्याल रहिए, घर पे रहिए, मास्क पहनिए, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड या प्लीज़ टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।